हाय एवरीबॉडी, कैसे हैं आप। आई होप आप सब ठीक होंगे और अपने घर पे होंगे और आप मेरी वीडियो ज़रूर देख रहे होंगे। गाइस, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है उन लोगों से बोलिए कि सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि आप लोगों को ही डेली का अपडेट जो है वो आपको फटाफट मिलता रहे। सो गाइस, वीडियो को एंड तक भी ज़रूर देखें, क्योंकि एंड में कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें आप लोगों को बताने के लिए होती है और मैं अपनी स्लाइड्स में कुछ ना कुछ अब ऐड भी करती जा रही हूँ। सो वीडियो को ज़रूर देखें। करंट अफेयर एक ऐसा टॉपिक है जो हर एक के लिए इम्पोर्टेंट है। सो करेंटली अपडेट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि और लोग भी इस वीडियो को देख सकें और कुछ सीख सकें। अगर आप लोगों को कुछ और क्लास की भी वीडियो चाहिए, मैंने क्लास 10th की वीडियो भी स्टार्ट की है। सो वो आप मेरे एक इंट्रोडक्शन जो छोटा सा है वो मैंने अपने वीडियो में दिया हुआ है एक। सो आप वहाँ पे जाके मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। अगर आपको कोई भी 6 to 10th क्लास की कोई भी सब्जेक्ट की क्लास चाहिए, सो आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। सो ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और घर पे रहिए और सेफ रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प कीजिए, ताकि वो लोग भी अच्छे से सरवाइव कर सके। सो डू वेल। सो मैं अपनी वीडियो स्टार्ट करती हूँ। सो लेट्स गो। टुडे इज 22 अप्रैल 2020। आज बहुत ही स्पेशल डे है। सो मैं आपको बताती हूँ आज क्या है। सो आज है अर्थ डे। सो इट इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 22 अप्रैल। सो गाइज, मेक एवरी डे अर्थ डे। ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगाएं, केयर कीजिए उनकी, उन्हें अच्छे से ट्रीट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि पोल्यूशन ना हो। सो थीम ऑफ दिस ईयर इज़ क्लाइमेट एक्शन। और इस साल बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि इस साल 50 साल हो गए हैं अर्थ डे को सेलिब्रेट करते हुए। और इस डे का सिग्निफिकेंस ये होता है कि टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट पोल्यूशन एंड टू सेलिब्रेट द एनवायरनमेंट ऑफ आवर प्लानट। सो अवेयर कीजिए लोगों को पोल्यूशन के बारे में और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन रखिए। सो टुडे आज मैं स्टार्ट करती हूँ अपना सेशन। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू यूरियाल। सो मैंने इसमें 2 ऑप्शंस दिए हैं। सो उन ऑप्शंस को पहले रीड कर लेते हैं, फिर उनके स्टेटमेंट पे जाएंगे। सो स्टेटमेंट है फर्स्ट, इट इज़ ओनली। सो गाइज, मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया था कि अगर ओनली हो सो थोड़ा उसको क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर जो ओनली का ऑप्शन होता है वो इनकरेक्ट होता है मोस्ट ऑफ द चांसेस। लेकिन हम इसमें पहले ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। सो फर्स्ट ऑप्शन इज, इट इज़ ओनली फाउंड इन सेंट्रल एशिया। सेकेंड ऑप्शन इज, इट इज़ लिस्टेड एज वनरेबल अंडर द IUCN रेड लिस्ट। ये क्वेश्चन जो है, ये ऑप्शन जो आपकी स्टेटमेंट्स के आते हैं, ये दोनों ही ऐसे ही आते हैं। या तो फर्स्ट में यही पूछ लिया जाता है कि ओनली फाउंड इन दिस एंड दैट, और सेकंड क्वेश्चन यही होता है कि वनरेबल है, इंडेंजर्ड है, क्रिटिकल इंडेंजर्ड है। सो यही 2 ऑप्शंस आते हैं। सो इसके स्टेटमेंट्स के एक ऑप्शन पढ़ लेते हैं। सो फर्स्ट ऑप्शन होगा करेक्ट, या सेकंड होगा, या नन होगा, या फिर बोथ होगा। सो इस बार मैंने थोड़ा सा स्लाइड में चेंज किया है। मैं आपको 10 सेकेंड्स दूंगी, आपको आंसर सोचना है कि आंसर क्या हो सकता है, और फिर जब मैं 10 सेकेंड बाद आंसर आपको रिवील करूंगी, सो आपको मैच करना है कि आपके आज के स्लाइड्स में जितने भी मैंने क्वेश्चंस प्रोवाइड किए हैं उसमें से आपके कितने क्वेश्चन ठीक है। सो एक पेपर और पेन लेके ज़रूर बैठें जब भी मेरी स्लाइड देखें। सो हर एक क्वेश्चन नंबर डाल लीजिए और देखिए कि आप उसमें कितने मतलब आपके सही आते हैं। सो 10 सेकेंड अप हो गए हैं। सो मैं आपको बताती हूँ इसका आंसर। सो आंसर इज बी, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट जो है हमारी रॉन्ग है। सो मैंने वैसे ही बताया था आपको कि अगर ओनली लिखा हो तो ज़्यादातर चांसेस में वो स्टेटमेंट गलत होती है। तो हम इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। देखो गाइज, मैंने आज पिक्चर भी डाली हुई है। सो द यूरियाल इज फाउंड इन वेस्टर्न सेंट्रल एशिया फ्रॉम नॉर्थ ईस्टर्न ईरान एंड वेस्टर्न कजाकिस्तान टू पाकिस्तान, बलोचिस्तान एंड चित्राल इन लद्दाख, इंडिया। सो सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है, वनरेबल है IUCN के हिसाब से। सो गाइज, ये आंसर आपको समझ में आया होगा, और आज मैंने इसकी एक फिगर भी डाली है कि जो यूरियाल है वो कैसा दिखता है। सो आपको फिगर दिख रही होगी स्लाइड में। सो मूव ऑन टू सेकेंड क्वेश्चन। गाइज देखो, PPT के थ्रू पढ़ाना कितना ज़्यादा अच्छा लगता है, और PPT से जो वीडियो होती है वो बहुत ज़्यादा इंटरेक्टिव हो जाती है। सो गाइज, लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि आज बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत टफ क्वेश्चन है। सो देखते रहिए और
टिक करते रहे कि आपकी कितने आंसर्स सही हैं और कितने आपको और ज़्यादा ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए. सो सेकेंड क्वेश्चन इज द गालीपोली कैंपेन इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज. सो ऑप्शंस आर फर्स्ट यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, सेकेंड इज तुर्की, थर्ड इज इजराइल एंड डी इज जर्मनी. सो आंसर इज बी. आंसर इज बी, दैट इज तुर्की. सो थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं इस क्वेश्चन की. सो द बैटल ऑफ कनाकल ऑल्सो नोन एज द गालीपोली कैंपेन. जो बैटल हुई थी कनाकल की उसको हम गालीपोली कैंपेन भी कहते हैं. और द डार्डेनल्स कैंपेन इज एसोसिएटेड टू बी of the bloodiest of World War I, during which the Ottoman army faced off against the Allied forces, leading to the slaughter of 10,000 soldiers on both sides. मीन वर्ल्ड वॉर जब भी होता है या कोई भी वॉर होता है तो उसमें ये कोई ना कोई तो जीतता है, लेकिन फिर भी मैन पावर जो मैन लोग होते हैं उन लोगों का मतलब डिक्रीज तो होता ही है, लॉस तो होता ही है. चाहे कोई भी कंट्री कोई भी वॉर करे, अपनी कंट्री का भी उसका बहुत ज़्यादा लॉस होता है. तो ये ट्राई करना चाहिए कि कोई भी वॉर वगैरह ना हो, ऐसी कंडीशन ना हो, क्योंकि उसका लॉस जो है वो अपनी कंट्री का भी होता है. सो मूव ऑन टू थर्ड क्वेश्चन. व्हेन वाज द वर्ल्ड हेरिटेज डे ऑब्जर्व. सो फर्स्ट ऑप्शन इज अप्रैल 90th, सेकेंड अप्रैल 17th, थर्ड अप्रैल 18th और डी ऑप्शन इज अप्रैल 16. सो 10 seconds. गाइज ये जो वर्ल्ड हेरिटेज डे, ये सब जो डेज होते हैं कि अर्थ डे कब सेलिब्रेट होता है, जैसे अभी वर्ल्ड हेरिटेज डे पढ़ रहे हैं, कोई भी डेज वगैरह जो है वो हर एक गवर्नमेंट एग्जाम में आ ही जाता है. सो हो सके तो करेंटली जो भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं उससे रिलेटेड 4-5 महीने से जो भी डेज जो इम्पॉर्टेंट डेज होते हैं उनकी आप डेट ज़रूर याद कर लीजिए. सो मैं आंसर रिवील करती हूँ इसका. सो आंसर इज सी. सी ऑप्शन इज 18th अप्रैल. सो वर्ल्ड हेरिटेज डे वॉज ऑब्जर्व अक्रॉस द वर्ल्ड ऑन April 18, 2020. The day is observed to promote the awareness about the diversity of cultural heritage of humanity and the effort required for its protection and conservation. आपको डेट भी याद होनी चाहिए, थीम भी याद होनी चाहिए और वो डे क्यों मनाया जाता है ये भी ज़रूर पता होना चाहिए, क्योंकि इन 3 क्वेश्चन से रिलेटेड एक क्वेश्चन पक्का एग्जाम में आ ही जाता है हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में. सो द डे इज ऑब्जर्व टू प्रमोट मीन्स ये डे इसलिए प्रमोट किया जाता है ताकि हम अवेयर कर सकें जो हमारी कल्चरल डाइवर्सिटी है उसको बता सकें ह्यूमंस को कि हमें ह्यूमैनिटी रखनी चाहिए और हमें हमारी जो डाइवर्सिटी है कल्चर की उसे प्रोटेक्ट भी करना चाहिए और कंजर्व भी करना चाहिए. सो द डे इज ऑल्सो नोन एज इंटरनेशनल डे फॉर मॉन्यूमेंट्स एंड साइट. इस डे को हम इंटरनेशनल डे फॉर मॉन्यूमेंट एंड साइट्स के नाम से भी बोलते हैं. सो मूव ऑन टू फोर्थ क्वेश्चन. फेसबुक हैज लॉन्च थर्ड पार्टी फैक्ट चेकिंग इन विच नेशन. सो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. सो फर्स्ट इज इंडिया, सेकेंड इज बांग्लादेश, थर्ड इज पाकिस्तान एंड डी इज श्रीलंका. सो 10 seconds आर अप. सो आपने सोच लिया होगा. सो आंसर रिवील करते हैं. सो आंसर इज बी, दैट इज बांग्लादेश. सो इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं हम. फेसबुक लॉन्च इट्स थर्ड पार्टी फैक्ट चेकिंग सिस्टम इन बांग्लादेश. कब हुआ? 19th अप्रैल 2020 टू डिस्करेज द स्प्रेड ऑफ फेक न्यूज़, क्योंकि वो फेक न्यूज़ जो है वो कर रहे थे स्प्रेड, तो इसीलिए फेसबुक ने किया. सो फेसबुक विल नाउ रिव्यू रेट स्टोरीज इंक्लूडिंग फोटोज वीडियोज इन द कंट्री. गाइज ये आपको मैं इस क्वेश्चन के थ्रू बताना चाहती हूँ कि आप लोग भी अगर आपके पास कोई भी फेक न्यूज़ आती है अभी, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से काफ़ी न्यूज़ जो है वो बहुत ज़्यादा फेक भी बताई जा रही है, लोगों को मतलब गुमराह भी किया जा रहा है किसी ना किसी चीज़ को लेके, किसी भी रिलीजन या किसी भी कल्चर को, किसी भी हर एक चीज़ को लेके. सो प्लीज़ उन चीज़ों पे यकीन ना कीजिए जब तक आप श्योर ना हो, जब तक आप न्यूज़ में ना देख लें, जब तक आपको गवर्नमेंट की तरफ से कुछ श्योरिटी ना मिले. सो गाइज किसी भी न्यूज़ पर आपको अभी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, ना उसे फॉरवर्ड करना चाहिए. थोड़ा सा प्यार बनाए रखें, सबकी हेल्प करें चाहे वो कोई भी हो. सो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी. सो मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. फिफ्थ क्वेश्चन इज द गवर्नमेंट हैज फॉर्म्ड अ हाई लेवल
टास्क फोर्स टू एनेबल कोविड-19 वैक्सीन डेवलपमेंट, हु अमंग द फॉलोइंग विल को चेयर द टास्क फोर्स। तो ये जो टास्क दिया जा रहा है उसको कौन को चेयर करेगा, मतलब कौन देखेगा। सो फर्स्ट ऑप्शन इज जॉइंट सेक्रेटरी हेल्थ मिनिस्ट्री, सेकेंड इज यूनियन हेल्थ मिनिस्टर, थर्ड इज प्राइम मिनिस्टर और डी इज प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर। सो आपके 10 सेकेंड स्टार्ट होते हैं। सो आई होप आप लोगों ने सोच लिया होगा इसका आंसर क्या होगा। सो आंसर पे चलते हैं। सो आंसर इज डी, दैट इज प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर। सो इसका जो थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन है वो पढ़ लेते हैं। सो द गवर्नमेंट फॉर्म्ड अ हाई लेवल टास्क फोर्स फॉर कोविड-19 रिलेटेड रिसर्च इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड वैक्सीन फॉर डेवलपमेंट ऑन अप्रैल 19, 2020। अभी बहुत ज़्यादा रिसर्च वगैरह गवर्नमेंट जो है वो बहुत कर रही है ताकि कोई ना कोई वैक्सीन मिल जाए इस कोरोना वायरस की। So the task force will be co-chaired by नीति आयोग members and principal scientific advisor to the government। गाइस अभी मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया था कि जो कोविड-19 से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन जो अभी आ रही है वो प्लीज़ उसको अपना नोट करते रहिए, क्योंकि ये आने वाले हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कोविड-19 से रिलेटेड हर कोई क्वेश्चन जो है वो 2 से 3 क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पक्का आएंगे। सो जो मैं बता रही हूँ वो चीज़ें भी आप अपना नोट डाउन करते रहिए, क्योंकि वीडियो में बहुत कुछ एक्सप्लेनेशन के थ्रू भी बताया जा रहा है। और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि आज मैंने एक बहुत अच्छा एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी डाला है। सो प्लीज़ देखिए वीडियो को। सो टुडे बोनस क्वेश्चन इज which of the following statement about आरोग्य सेतु ऐप इज आर करेक्ट। ये क्वेश्चन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपके एक एग्जाम में, गवर्नमेंट के कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पक्का आएगा। सो आप इस क्वेश्चन को तो रट ही लीजिए। आरोग्य सेतु ऐप के बारे में आपको फुल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए और आप लोगों को ये ऐप डाउनलोड भी करनी चाहिए। सो इसके मैं ऑप्शंस पढ़ती हूँ क्या क्या है। इट हैज़ बीन डेवलप्ड इन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप टू ब्रिंग द पीपल ऑफ इंडिया टुगेदर इन अ रेजोल्यूट फाइट अगेंस्ट कोविड-19। Second option is the app uses cutting edge Bluetooth technology, algorithm and artificial intelligence. Third option is once installed in a mobile phone, the app detect other devices having Arogya Setu app that come in the proximity of that phone through Bluetooth. So इसके options देख लीजिए क्या क्या है। First option is 1 and 3 correct है, second is 1 and 2, third 2 and 3 and D option is 1, 2, 3. So 10 seconds आपके start होते हैं। सो आंसर देख लेते हैं। आंसर इज डी, यानी कि हमारी तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। सो थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। मैं इसके बारे में आपके लिए वीडियो बनाने ही वाली थी, बट आज मैंने ये इसी स्लाइड में डाल दिया। सो आरोग्य सेतु के बारे में आप लोगों को फुल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि ये क्या है, किसने लॉन्च की, क्या होता है इस ऐप का, मतलब क्या इस ऐप का बेनिफिट है, कैसे इंस्टॉल करना है, क्या हो सकता है। सो ये सब आप चीज़ों को आपको पता होनी चाहिए। सो मैं इसके थोड़े से एक्सप्लेनेशन पढ़ दे रही हूँ। सो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज लॉन्च्ड अ मोबाइल ऐप डेवलप public private partnership to bring the people of India together in a resolute fight against COVID-19. So the second option is the app called Arogya Setu joined Digital India for the health and well-being of every Indian, and it will enable people to access themselves the risk of their catching the coronavirus infection. Guys, ये एक ऐसी ऐप है जो आप अपने अगर फ़ोन में डाउनलोड कर लेते हैं, सो उससे क्या होगा कि अगर जैसे आप ब्लूटूथ अपना ऑन कर देते हैं फ़ोन का, सो उससे क्या होगा आपके नियर बाय जितना भी अगर कोई कोरोना वायरस से रिलेटेड कोई पर्सन है, सो आपको पता चल जाएगा कि वो आपसे कितने डिस्टेंस में है। और ये ऐप जो है वो आपको ये भी बताता है कि आपके आसपास कितने लोग जो है आरोग्य सेतु से ऐप से कनेक्टेड हैं। सो अगर आप एक बार ये इस ऐप को डाउनलोड कर लेते हैं, सो द ऐप डिटेक्ट अदर डिवाइसेस विद आरोग्य सेतु इंस्टॉल दैट कम इन प्रॉक्सिमिटी ऑफ दैट फोन। और इसमें यही है कि जो ऐप है कैन कैलकुलेट द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन बेस्ड ऑन सोफिस्टिफिकेटेड पैरामीटर इफ एनी ऑफ दीज कॉन्टेक्ट
इस टेस्ट पॉजिटिव। सो गाइज ये ऐप बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को भी अपने अपने फ़ोन में, एंड्रॉयड फ़ोन हो चाहे एप्पल हो, किसी भी फ़ोन में आप ये ऐप जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। सो इस ऐप को ज़रूर डाउनलोड कीजिए, और इस ऐप के बारे में आप अगर स्टूडेंट हैं सो आपको इस ऐप के बारे में हर एक चीज़ पता होनी चाहिए, क्योंकि इस ऐप से रिलेटेड एक क्वेश्चन एग्जाम में आपके पक्का आएगा। सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड वॉच मोर ऑफ माई वीडियोज़। और मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपके इन 6 क्वेश्चंस में से आज कितने क्वेश्चंस ठीक आए। चाहे अगर आपका एक भी क्वेश्चन ठीक आया है सो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ज़रूर ये एक्टिविटी रोज़ कीजिए, ताकि आप लोगों को पता चलता रहे कि आप करंटली कितने अपडेटेड हैं। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए जिन्होंने नहीं किया, क्योंकि वीडियो बहुत मेहनत से बनती है। मैं बार बार आपसे यही कह रही हूँ कि अगर आप लोग लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, सो मुझे भी थोड़ा सा अच्छा लगेगा कि वीडियो जो है लोग देख रहे हैं। सो गाइज अगर और भी कुछ इन्फॉर्मेशन अगर आपके पास है, या फिर आप कोई और क्लास चाहते हैं 6 to 10 के लिए, सो आप मेरे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और गाइज प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि 6 में से आपके कितने करेक्ट हैं, और आपको आज की स्लाइड कैसी लगी। सो घर पे रहिए, सेफ रहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प कीजिए, और अपने घर वालों के साथ टाइम स्पेंड कीजिए।